जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ 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 जय बलदेवा, जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय बलदेवा, जय सुभद्रा, जय सुदर्शना। ताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय हरि बोल। जय नित्यानंद महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ओम नमो भगवते श्री गौरचंद्राय, ओम नमो भगवते श्री गौरचंद्राय, ओम नमो भगवते श्री गौरचंद्राय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय गौर जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण आप सभी का आज के भागवत सत्र में स्वागत है। नित्य प्रकार की तरह आज हम हर सोमवार को चैतन्य चैतामृत पे कथा करते हैं, चैतन्य चैतामृत की वाणी सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में हम आदि लीला चल रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चैतामृत नामक ग्रंथ में किए हैं, और श्रील प्रभुपाद जी ने इस चैतन्य चैतामृत नामक ग्रंथ का अवलोकन किए हैं, इसको लिखे। तो इसलिए हम अगर देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु के इस ग्रंथ को कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा जैसा लिखा गया है, ये 3 भाग में इन्होंने कंप्लीट किए हैं। आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। आदि लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल्य और गृहस्थ जीवन के बारे में बताया गया है। कहाँ तक, जब तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं, तो संन्यास के पूर्व की लीलाएं आदि लीला में वर्णित होती,
और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके प्रचार के लिए आगे बढ़ते हैं, वो सारी लीलाएं मध्य लीला में वर्णित है। और तत्पश्चात जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी अंतिम लीला प्रदर्शित कर रहे होते हैं, जहाँ पे वह सिर्फ अपने निज भक्तों के साथ में, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, इन सब भक्तों के साथ में अंतिम भगवान की एकदम गुह्य लीलाएं, भक्ति की उत्कृष्ट लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, तब वह समय आता है जब भगवान लास्ट फेज में थे और अब वो अप्रकट होने वाले थे। तो वो सारी लीलाएं जो अंतिम के 12 वर्ष जो है अंत लीला में वर्णित किया गया है। तो इसका जो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, हम पहले आदि लीला का चौथे अध्याय का पिछले क्लास में 86 श्लोक तक हमने पढ़े थे, 86 श्लोक। उसके बाद कई सारे श्लोकों में तात्पर्य नहीं दिए हैं प्रभुपाद जी, तो हम श्लोकों को पढ़ेंगे और 100वें श्लोक में तात्पर्य दिया हुआ है, उस तक में हम लोग पहुँचेंगे पढ़ते हुए, और फिर उसके बाद हम उसका वर्णन करेंगे। तो 87वां श्लोक हम पढ़ते हैं। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे वाखाणे। उनकी पूजा आराधना भगवान कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण करना है, इसलिए पुराणों में उन्हें राधिका कहा गया है। राधा नाम आराधना शब्द से निकलता है, जिसका अर्थ है पूजा। अतएव जो कृष्ण की पूजा में सर्वोपरि हो वह राधिका अर्थात सबसे बड़ी सेविका कहलाती है। एटी श्लोक पढ़ेंगे। अन्याराधिता पुनूनम भगवान हरिरीश्वर यतः यत्र विहाय गोविंद प्रीतो यमना यमानयात्र। उनके द्वारा भगवान की सचमुच अच्छी पूजा की गई है, अतएव भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर हम सबको पीछे छोड़ दिया है और उन्हें एकांत स्थान में ले गए हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय के 28वें श्लोक से लिया गया है। तो यह सब जो वर्णन चल रहा है बहुत ही गुह्य भगवान के रासलीला के बारे में वर्णन चल रहा है, और कैसे भगवान श्रीमती राधा रानी को अति प्रिय हैं और उनके प्रसन्नता के लिए क्या क्या कर रहे हैं वह वर्णन किया गया है। अगले श्लोक में देखेंगे। अतएव सर्वपूज्या प्रेम परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेर माता। अनुवाद। अतएव राधा परम देवता अर्थात परम देवी है और वे सबके लिए पूजनीय है। वे सबकी रक्षा करने वाली है और संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे करियाछे व्याख्यान, सर्वलक्ष्मी गणेरति हो हय अधिष्ठान। अनुवाद। मैं सर्वलक्ष्मी का अर्थ पहले ही बतला चुका हूँ। राधा समस्त लक्ष्मियों की आदि स्रोत है। किं वा सर्वलक्ष्मी कृष्णेर षड्विध ऐश्वर्य तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्ति वय। अनुवाद। अथवा सर्वलक्ष्मी शब्द यह बतलाता है कि वे श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्य का पूर्णतया प्रतिनिधित्व करती है, अतएव वे भगवान कृष्ण की सर्वोपरि शक्ति है। सर्व सौंदर्य कांति वैसये यहाते, सर्वलक्ष्मी गणेर शोभा है यहाँ है ते। अनुवाद। सर्वकांति शब्द सूचित करता है
कि उनके शरीर में समस्त सौंदर्य तथा कांति का आश्रय है। सारी लक्ष्मियाँ उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त करती है। किम वा कांति शब्दे कृष्णेर सब इच्छा कहे, कृष्णेर सकल वांछा राधा ते रहे। अनुवाद। कांति शब्द का यह भी अर्थ हो सकता है भगवान कृष्ण को सारी इच्छाएं, भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं श्रीमती राधा रानी में निहित है। राधिका करे न कृष्णेर वांछित पूरण, सर्व कांति शब्देर ऐ अर्थ विवरण। श्रीमती राधिका भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है, यही सर्वकांति शब्द का अर्थ है। अगला श्लोक है 95वां वाला। जगन मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। अनुवाद। भगवान कृष्ण जगत को मोहित करते हैं, किंतु श्री राधा उन्हें भी मोहित करती हैं, अतएव वे सारी देवियों में सर्वश्रेष्ठ है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण। श्री राधा पूर्ण शक्ति है और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी हैं। जैसा कि प्रामाणिक शास्त्रों का प्रमाण है, ये दोनों मित्र, ये दोनों भिन्न नहीं हैं। (97वां श्लोक हम पढ़ेंगे। आज चैतन्य चैतामृत का अध्ययन कर रहे हैं। चैतन्य चैतामृत आध्यात्म में सर्वोपरि ग्रंथ है। श्री कृष्ण जो कि चैतन्य महाप्रभु ही हैं, वह चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके प्रेमा भक्ति का प्रकाश करते हैं। उन्हीं की दिव्य लीलाओं का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। जिस प्रकार कस्तूरी, तो ये श्लोक है 97वां वाला, बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन है। युग्मद तारा गंध ये छे अविच्छेद, अग्नि ज्वाला ते ये छे कभी नाही भेद। अनुवाद। जिस तरह कस्तूरी तथा उसकी सुगंध एक दूसरे से पृथक नहीं होते, अथवा अग्नि और उसकी ऊष्मा अभिन्न है, उसी तरह वे राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं। राधा कृष्ण ऐछे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। अनुवाद। इस प्रकार राधा तथा कृष्ण एक हैं, फिर भी उन्होंने लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण कर रखे हैं। 99 श्लोक। प्रेम भक्ति सिखाए ते आपने अवतारी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी। 100। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कैल अवतार, ऐत अंश श्लोकेर अर्थ प्रचार। अनुवाद। प्रेमा भक्ति का प्रचार करने के लिए कृष्ण श्री राधा के भाव तथा वर्ण कांति को लेकर श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार मैंने 5वें श्लोक के अर्थ की व्याख्या की है। 101। षष्ठ श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश, प्रथमे कहिए से श्लोकेर आभास। अनुवाद। छठे श्लोक की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम मैं इसके अर्थ का संकेत दूंगा। 102।
अवतारी प्रभु प्रचारिल संकीर्तन, एहो बाह्य हेतु पूर्वे करिया छे सूचन। अनुवाद: भगवान संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। यह बाह्य प्रयोजन है, जैसा कि मैं पहले ही इंगित कर चुका हूँ। 103 अवतारेर आर एक आछे, मुख्य बीज रसिक शेखर कृष्णेर सेई कार्य निज। अनुवाद: भगवान कृष्ण के अवतार का एक प्रमुख कारण है। यह प्रेम विनिमय के सर्वश्रेष्ठ भोक्ता के रूप में उनके अपने कार्यकलापों से उत्पन्न होता है। 104 अति गुण हेतु से त्रिविध प्रकार, दामोदर स्वरूप है ते यहार प्रचार। अनुवाद: यह अत्यंत गुह्य कारण 3 प्रकार का है। इसको स्वरूप दामोदर ने प्रकट किया है। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग, ताहाते जनेन प्रभु यही सब प्रसंग। 105 तो अभी तक जो श्लोक हुए, इनमें प्रभुपाद जी ने ज़्यादा तात्पर्य नहीं लिखे हैं। यह सारे गुह्य विषय हैं, जहाँ पे रासलीला का वर्णन किया गया है। कैसे कृष्ण प्रकट हुए, क्यों चैतन्य महाप्रभु के अवतार का कारण क्या है। चैतन्य महाप्रभु मुख्यतः राधा रानी के भाव को प्रकट करने के लिए अवतरित हुए थे। और पिछले श्लोक में बताए हैं, भगवान संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए हैं। संकीर्तन यह बाह्य प्रयोजन है। बाह्य प्रयोजन चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का क्या है? संकीर्तन के प्रचार के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। और अभी 10 फरवरी को जो है बलराम होइले निताय, नित्यानंद महाप्रभु का प्राकट्य होने जा रहा है। तो नित्यानंद महाप्रभु के जरिए, हरदास ठाकुर के जरिए, अन्य अपने पार्षदों के जरिए कई जगह पे, कई समय पे उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन का प्रचार किए हैं। और अभी यह श्लोक जो है, इसमें बड़ा तात्पर्य है, तो इसको पढ़ेंगे। यह उनके निज सखा, जो निज पार्षद जो ललिता सखी है, उनके बारे में यहाँ पे वर्णन है। जो आए हैं वो कौन है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो श्लोक इस प्रकार है: स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग, ताहाते जनेन प्रभुर ऐ सब प्रसंग। अनुवाद: स्वरूप गोसाई महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद हैं, अतएव वे इन सब प्रसंगों को भली भांति जानते हैं। तात्पर्य: महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के पूर्व नवद्वीप के निवासी पुरुषोत्तम भट्टाचार्य ने संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहा था। इसीलिए वे घर छोड़कर बनारस चले गए, जहां उन्होंने एक मायावादी सन्यासी से ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया। ब्रह्मचारी बनने के बाद उनका नाम श्री दामोदर स्वरूप पड़ा। उसके कुछ समय बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किए बिना ही बनारस छोड़ दिया और वे नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी आए, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे। वे चैतन्य महाप्रभु से वहाँ मिले और फिर उन्होंने उनकी सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के सचिव तथा नित्य पार्षद बन गए। वे उपयुक्त भजन गाकर महाप्रभु के हलादिनी शक्ति को वर्धित करते रहते और ये भजन महाप्रभु को अत्यंत प्रिय लगते थे। स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के गुप्त उद्देश्य को समझ सकते थे
और उन्हीं की कृपा से महाप्रभु के सारे भक्त उनकी वास्तविक प्रयोजन को समझ सके। स्वरूप दामोदर की पहचान राधा रानी के द्वितीय विस्तार ललिता देवी के रूप में की गई है, किंतु कवि कर्णपुर रचित प्रमाणित गौर गणोद्देश दीपिका में स्वरूप दामोदर को गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा करने वाले विशाखा देवी बतलाई गई है। अतएव श्री स्वरूप दामोदर को राधा रानी का प्रत्यक्ष विस्तार माना जाता है, जो भगवान को राधा रानी के भाव का अनुभव कराते हैं। तो यह तात्पर्य संपन्न हुआ। 105वें श्लोक में स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बारे में यहाँ पे बताए हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज श्री चैतन्य महाप्रभु के परम सखा परम नित्य पार्षद स्वरूप दामोदर गोस्वामी का वर्णन करते हुए श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन जाने की इच्छा व्यक्त किए थे, तब उनकी माता ने बोले थे कि आप वृंदावन मत जाइए, वृंदावन बहुत दूर है और फिर वहाँ से आपके बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी, आप कैसे हैं नहीं मिल पाएगा, तो आप नज़दीक कहीं रहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं ने जगन्नाथपुरी में रहने की इच्छा व्यक्त की। जगन्नाथपुरी में वो अपना जो है अंतिम का समय बिताए और फिर वहीं रहते हुए उनको फिर जो पुरुषोत्तम एक ब्रह्मचारी थे, पुरुषोत्तम नाम से, उनका पहले का नाम पुरुषोत्तम था और बाद में वह उनका नाम दामोदर स्वरूप पड़ा। तो यह उनसे मिलते हैं और उनके नित्य पार्षद बन जाते हैं। पहले के समय में कई जगह पे, जैसे आजकल ये होड़ मची हुई होती है कि हमें कॉलेज में जाके पढ़ाई करना है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करना है, MBA IIT MBA यह सब डिग्री लेना है। तो यह सब कॉमन, यह सब मतलब एक तरह से सिर्फ रट्टा मार के पास होने वाली सब डिग्री है। रट्टा मार लिए, पास हो गए, समझ गए, निकल गए। तो पहले जो है कई सारे ऐसे जो गढ़ हुआ करते थे जहाँ पे शास्त्रार्थ हुआ करता था, शास्त्र का संवाद होता था। शास्त्र एक व्यक्ति बोलते थे, दूसरे उसको समझते थे या उसके अगेंस्ट में बोलते थे या उसके फॉर में। विवाद हमेशा चलता रहता था, शास्त्र का विवाद आपस में चलता था। तो ऐसे कई सारे जो व्यक्ति थे जो शास्त्रार्थ करते थे, वह किसी एक संप्रदाय से आते थे। तो ऐसे कई सारे संप्रदाय चलते थे उस समय। मुख्यतः यह 3-4 जगह पे होता था। काशी में एक फेमस था, काशी में होता था। तत्पश्चात जो नवद्वीप मंडल है, नवद्वीप में होता था। नवद्वीप भी बहुत ज़्यादा मान्य माना जाता था। तो जो व्यक्ति सभी को शास्त्र में हरा देगा, डिबेट करके शास्त्र में हरा देगा, वह एक तरह से टॉपर या बेस्ट माना जाता था। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो हैं, पहले के समय उनकी जो बचपन की लीलाएं हैं, निमाय पंडित के रूप में जब लीला किए थे उन्होंने, तब उन्होंने उस समय की क्या ज़रूरत थी, उस समय सब ऐसे विद्वान बनने की होड़ में रहते थे। शास्त्र सब समझना है। शास्त्र में कई सारी चीज़ें हैं, मीमांस है और नीति शास्त्र है,
तो ये सारे चीज़ें समझना इसकी होड़ लगी रहती थी। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बचपन में निमाय पंडित की लीला की है, जब वह इन सभी को हराकर इन सभी को भगवान के चरणों में लाना चाहते थे। तो उसी समय की बात है कि जब चैतन्य महाप्रभु तो छोड़ के इधर आ गए, जब संन्यास लेके जगन्नाथपुरी में थे, तब उनके पास रहने के लिए कौन आए? जो एक व्यक्ति दामोदर स्वरूप आगे चल के कहलाए। तो वह पहले उनका नाम था पुरुषोत्तम भट्टाचार्य। पुरुषोत्तम भट्टाचार्य, तो वे भी नवद्वीप के ही निवासी हैं। वह पहले संन्यास लेना चाहते थे, पर चैतन्य महाप्रभु के ही गांव के हैं, बट वो संन्यास लेना चाहते थे, बट वो बनारस चले गए थे उनको छोड़कर। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन गौर निताय लक्ष्मी नरसिंह की जय। तो वे घर छोड़ के बनारस चले गए थे और वहाँ पे मायावादी सन्यासी के अंडर वह शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ब्रह्मचार्य व्रत स्वीकार करके मायावादी सन्यासी के अंडर स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो है शिक्षा ग्रहण किए, कई सालों तक शिक्षा ग्रहण किए और उसके बाद में वह उस शिक्षा से मतलब संतुष्ट नहीं हुए, वो छोड़ दिए उसको, और बिना संन्यास लिए ही उनका वो संन्यास नहीं लिए, ब्रह्मचारी के रूप में ही उनका जो नाम पड़ा था दामोदर स्वरूप, यह उनका ब्रह्मचारी के रूप में उस जगह पे नाम पड़ गया था। 3 लेवल होता है, एक ब्रह्मचारी और एक संन्यास और फिर एक उसके बाद संन्यास में भी जो और हायर संन्यास लेते हैं, जैसे त्रिदंडी सन्यासी या एक दंडी सन्यासी या फिर जो परिव्राजक आचार्य होते हैं। तो इस तरह से सबका अलग अलग नाम उस समय पढ़ते रहता था। तो ये ब्रह्मचारी के रूप में ही रहे, इनका नाम था दामोदर स्वरूप, और वहीं से फिर वह शिक्षा छोड़ करके चले जाते हैं। उस समय चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये बचपन में भी सुने थे और वाराणसी में पढ़ाई करते हुए वहाँ पे भी सुन रहे थे। तब उसके बाद वहीं से प्रेरणा लेकर के जगन्नाथपुरी चले जाते हैं और फिर आगे का पूरा समय नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। अब चैतन्य महाप्रभु के साथ रह करके शिक्षा इन्होंने ग्रहण करके आए थे मायावादी सन्यासी से। धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते रहते भक्ति के सभी तत्वों को जाने भी, सीखे भी और चैतन्य महाप्रभु के साथ उस रस का आस्वादन भी करते थे। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के सचिव तथा नित्य पार्षद धीरे धीरे ये बन गए। और नित्य पार्षद बन के इनका क्या कार्य रहता था, ये कई सारे भजन गाते थे, जिससे चैतन्य महाप्रभु को कई आनंद बहुत ज़्यादा, जैसे हलादिनी शक्ति का वर्धन होता था। तो उस गीतों में है, मुख्य गीत था गीत गोविंद गाते थे, चंडीदास की गीत गाते थे, कृष्ण कवि कर्णपुर की गीत गाते थे, और बाकी वहाँ पे जो लोग रहते थे वह भी कोई बुक और पुस्तक ला रहे हैं या अपनी संरचना ला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के सामने। तो पहले स्क्रीनिंग जो है वह स्वरूप दामोदर किया करते थे। स्वरूप दामोदर उसका पहले टेस्टिंग करते थे, क्या ये भक्ति तत्व को दर्शा रहा है या भक्ति तत्व के परे है। अगर उसका ज्ञान भक्ति तत्व से, संप्रदाय से विहीन है, तो वह चैतन्य महाप्रभु के सामने नहीं आने देते थे, ताकि चैतन्य महाप्रभु को ज़्यादा कष्ट ना हो। और इस तरह से कई भक्तों को भगवान से, चैतन्य महाप्रभु से जोड़ने की कार्य स्वरूप दामोदर गोस्वामी किए हैं। स्वरूप दामोदर की पहचान राधा रानी के द्वितीय विस्तार ललिता देवी के रूप में की गई है। एक आचार्य उन्होंने एक बुक लिखे हैं गौर गणोद्देश दीपिका। यह गौर गणोद्देश दीपिका में जो भी भक्तगण चैतन्य महाप्रभु की लीला में पार्टिसिपेट किए, वह कृष्ण लीला में क्या क्या रूप में थे, वह एक तरह से रिलेट करके बताया गया है कि कौन कौन कृष्ण लीला में वह क्या रूप में थे और अभी चैतन्य महाप्रभु में क्या रूप में है। तो यह रिलेट करके स्वरूप दामोदर गोस्वामी को जो है
ललिता देवी का विस्तार बताया गया है। तो इस तरह से स्वरूप दामोदर गोस्वामी भगवान की सेवा में अंतिम समय तक रहे और उनका भी साथ देने के लिए रामानंद राय आ गए। और फिर दो या जैसे राधा रानी के सहायता के लिए ललिता और विशाखा रहती है, वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु के सहायता के लिए या उनका हलादरी शक्ति का वर्धन करने के लिए, भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय हमेशा उनके साथ रहते थे, हमेशा उनके साथ रहते थे। और आगे चलकर रघुनाथ दास गोस्वामी आए। रघुनाथ दास गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु का शरण ले लिए थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंदर दे दिए थे, तो इसलिए उनको स्वरूपेर दास कहते थे। स्वरूपेर दास, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के उन्होंने अंडर दे दिए थे। तो यह यहाँ पे बताया गया है। और भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम अंत करते हैं। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की।